अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा अशरफ इन्फो चैनल के साथ। मैंने जो आज का लेक्चर बना रही हूँ उसका टॉपिक है इंसानी हमदर्दी। इंसानी हमदर्दी का जब जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले जो तंजीम का नाम मेरे दिमाग में आता है वो है ईदी फाउंडेशन। ईदी जो हैं वो हम सब के हीरो हैं और मेरे भी हीरो हैं। उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत और हमदर्दी के लिए काम किया है उसको जितना सराहा जाए उतना कम है। दुनिया से वो चले गए लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और उनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह से, उनकी जो मिसेस थी बल्कीस साहिबा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंसानी खिदमत की है। अल्लाह ताला ने उनका हिमालनामा दोनों हस्बैंड वाइफ का अभी तक चलाया हुआ है, क्योंकि जब इंसान दुनिया में नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उनका हिमालनामा कभी बंद नहीं करता। उनके जो नेक काम किए होते हैं उनके सदक़े से उनका हिमालनामा चलता रहता है। लाखों करोड़ों लोगों की दिलों में वो आज भी ज़िंदा हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। और उनके अब बेटे जो फैसल हैं वो फैसल ईदी अब इस फाउंडेशन को चला रहे हैं। और ईदी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ से मतलब कहा जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने जो काम किया मतलब स्टार्ट में यंग एज में, तो वो एक कपड़ा बेचने वाले थे। वो गलियों में कपड़ा बेचा करते थे और उनकी वालिदा मोहतरमा बहुत नेक और महज़्ज़ब खातून थीं और उन्होंने अपने बच्चे को नसीहत की कि बेटा, जब आप कपड़ा बेचते हो तो जब एक कपड़ा सेल होता है तो आपने 2 आने जो कमाने हैं, एक आना आपने अपने ऊपर खर्च करना है और दूसरा आना आपने खैरात करना है। और उन्होंने इस पर अमल किया और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त दी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो ईदी साहब जो हैं वो बहुत ही ग्रेट इंसान थे और उन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी खिदमत की। उनके अल्फाज मुझे आज तक बहुत मुतासर करते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी को कोई जानवर भी ज़ख्मी मिले तो वो मेरे केज में डाल जाएं, मैं उसका भी इलाज करवाऊंगा। मतलब ये कि वो जब किसी ट्रैवल पे निकलते थे, जब उनको लोग अतियात देते थे तो एक दफ़ा रास्ते में उन्होंने डाकुओं ने उनको घेर लिया और जब उन्होंने देखा कि ईदी साहब हैं तो डाकुओं ने एहतरामन उनको छोड़ दिया कि ये तो वैसे भी इंसानियत की बहुत खिदमत करते हैं। तो ऐसे अल्फाज और ऐसा इंसान जिसको देखकर एक रास्ते में गुजरा हुआ डाकू भी छोड़ दे तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और दूसरी तरफ हमारे ये जो अजीम हीरो हैं जो नेक काम करते रहे और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को नेक काम करने के लिए ही पैदा किया होता है, क्योंकि ईदी साहब जो थे ना, जो जिस बंदे ने हीरो बनना होता है वो छोटे होते से ही उसका नज़र आ जाता है कि वो सखावत करते हैं। सखी जो होता है इंसान, उसके लिए ये नहीं है कि आप अमीर हैं तो आपने लोगों को मतलब लोगों की मदद करनी है। उसके लिए आप एक गरीब बंदा भी है जो अफोर्डेबल है, थोड़ा सा एक खाना किसी को एक टाइम का खिला दें तो ये भी बहुत बड़ी मतलब नेकी है। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है, इंसानियत की खिदमत और हर जानदार की खिदमत। तो ईदी साहब ने ये काम शुरू किया, उनकी फैमिली ने भी साथ दिया और उनके वर्कर्स का ये कहना है कि जब पाकिस्तान पे मुश्किल हालात थे, जब बॉडीज़ को वो उठाने जाते थे तो वर्कर्स जो थे ना वो नफ़रत कर जाते थे। ऐसी बॉडीज़ होती थी लेकिन ईदी साहब उनको हाथों से उठा कर लेके आते थे। वो नफ़रत नहीं करते थे, वो इंसानियत की बहुत खिदमत करते थे। और उनके पास क्या था, 2 जोड़े जूते, 2 उनके जिस्म पर पहनने के लिए लिबास थे उनके पास। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सादगी अख्तियार की। और मतलब ये कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी लंबी दी और वो भी बहुत नेक दी और उनका हिमालनामा अभी तक चल रहा है। ये हमारे लिए सबक है कि हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाकर हम सोते हैं, फिर भी कई लोग नाशुक्री करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और वो लोग भी होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं जो एक वक्त का खाना उनको मिलता है खाने को और दोबारा उनको पता ही नहीं होता कि हमने खाना कहाँ से खाना है। 2-2 3 दिन उनके बच्चे भूखे सोए रहते हैं। और हमें अपने आसपास नज़र रखनी चाहिए। अगर हम कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं कायम कर सकते, कोई तंजीम नहीं बना सकते, तो हम छोटी छोटी चीज़ों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। इंसानी हमदर्दी के तौर पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई बीमार है तो छुपके से उसे मेडिसिन ले दें। अगर कोई बेलबास है, छुपके से उसे कोई लिबास मुहैया कर दें। अगर किसी की फ़ीस नहीं अदा की जा रही, किसी गरीब बच्चे की, उसकी फ़ीस अदा कर दें।
اگر وہ بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیں، اس کو راشن مہیا کر دیں، اسی طرح نیکی کریں جیسے ہم اپنی بدی کو چھپاتے ہیں، اسی طرح نیکی کر کے چھپا دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی ذات آپ کو صلہ دے گی۔ اگر آپ گنیں گے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس نیکی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مدد بھی نہیں مانگ سکتے، ان کو گلٹ فیل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ چھپکے سے مدد کریں اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کریں۔ میرا یہ سیکنڈ لیکچر ہے، میں اس سے پہلے کبھی نہیں ایسا کوئی گفتگو نہیں کی، یہ میرا تجربہ ہے پہلا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی اس کے لیے بولوں، آواز بلند کروں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھی کروں۔ مگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، اس لیکچر کو سن کر اپنی رائے سے مجھے رائے بھیجیں کہ یہ کیسا لگا آپ کو، اور اس کی جو میں نے انسانیت کی خدمت پر یہ بنایا ہے، تو آپ اس کو لائک شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور انشاءاللہ اور اس کے بعد میں جو نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔